गौरव जरा इस वक्त एक गोड्डा से ही बड़ी खबर आ रही है, जरा उस बड़ी खबर से भी दर्शकों को जोड़ दें और आपसे समझने का भी प्रयास करें। गोड्डा से एक खबर है कि महगामा में स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। महगामा ये सीट विधानसभा क्षेत्र में झड़प की बात कही जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक जो हैं वो आपस में ही झड़प करते नजर आए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त गोड्डा से। तो देखिए, अभी पोल की शुरुआत नहीं हुई है लेकिन खबरें ऐसी सामने आने लगी हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव तक किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस समर्थक पर आरोप है कि पथराव किया गया। जिलाध्यक्ष पर मारपीट करने का आरोप भी लगा गया है। पुलिस ने हालांकि मौके पर पहुंचकर इस मामले को शांत करा लिया है। गौरव, क्या सचमुच ये स्थितियां बनी हैं और इस वक्त क्या हालात हैं? बिल्कुल, कल रात की ये घटना बताई जा रही है जब कल देर रात भाजपा और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके बीच झड़प देखने को मिली और इस झड़प के बीच भाजपा के नाराज जो समर्थक हैं वो भी भाजपा के जिला अध्यक्ष से उलझते हुए नजर आए। कल देर रात की बात बताई जा रही है और लगातार इस चीजों की सूचना जो है वो भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी करते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि कल रात हमें पुलिस ने सेफ किया, इस वजह से हम सेफ हो पाए हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और भाजपा के कुछ नाराज कार्यकर्ता, जिनमें से कि निरंजन सिंह का वो नाम कहते हैं, उनके कुछ सहयोगियों द्वारा उनके गाड़ी पर पथराव किया गया। हालांकि निरंजन सिंह ने भी अपने चोट को दिखाते हुए ये कहा है कि संजीव मिश्रा और भाजपा के गुट द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। कल देर रात ये स्थिति वहां तनावपूर्ण देखने को मिली। तो इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन सजग हुई। वो संजीव मिश्रा कहते हैं कि पुलिस ने उन्हें वहां से जो है वो ले जाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। को सामान्य कर दिया क्या है, लोगों को समझा बुझा दिया क्या और अब तो बारी आपके वोट की है। अगर नाराजगी है तो वोट का इस्तेमाल कीजिए, बदलाव चाहते हैं तो वोट का इस्तेमाल कीजिए, यथावत स्थिति चाहते हैं तो वोट का इस्तेमाल कीजिए। ये सब कुछ आपके एक वोट की ताकत में है और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप शिकायतों से बाहर निकलकर बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई कुछ तस्वीर बदल जाए, हमें हमारी जो मांग है उन मांगों पर सरकारें ध्यान दें, तो आपके पास वो एक अचूक ताकत है। आपके पास कह लीजिए एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसीलिए अब बारी आपकी है। झारखंड के चुनाव में बहुत कुछ नया इस बार आपको देखने को मिला होगा और झारखंड का ये चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके मायने को समझना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा सबसे बड़ा चुनाव और इसीलिए इस चुनाव से कहा जा रहा है कि देश की सियासत पर इसका बड़ा असर आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इस बदलाव की बात कर लें, इससे क्या बदलेगा, इससे क्या बदलता हुआ नजर आएगा, तो एनडीए को जीत मिली तो मोदी का कद जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा और इसीलिए इस बार बहुत ताकत झोंकी गई। जीत मिली तो बीजेपी सरकार को राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई आपको दिखेगी। बीजेपी जिसका दावा करती है कि भाई